जय श्री श्याम मेरे सभी भाइयों को। मैं लखन सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों 31 मई 2023 को हमारे घर भाई ये क्रेटा आई थी। ठीक है, आज पूरे 3 साल इस गाड़ी को कंप्लीट हो चुके हैं। भाई इन 3 सालों के अंदर इस गाड़ी ने हज़ारों किलोमीटर्स कवर किए, बहुत सारी रोड ट्रिप्स देखी, बहुत सारे सर्विस सेंटर भी देखे। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 साल बाद क्या एक Hyundai की गाड़ी कितनी कुछ जो कि रिलायबल रहती है। क्या इस क्रेटा का सिर्फ नाम ही नाम की फेमस है या फिर भाई इसके अंदर भी कुछ खासियत है, कुछ चीज़ है। तो भाई मैं ही इस गाड़ी का ओनर हूँ। हमने भाई इस गाड़ी को जो कि जितने भी किलोमीटर चलाया है आज तक, अब तक का जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है 3 साल के अंदर, सारी चीज़ें जो कि मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना भाई। मतलब आज की जो वीडियो है ना, वो ना तो मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह देख के आया हूँ, ना मैं कुछ याद करके आया हूँ। जो मेरे साथ हुआ है अब तक 3 सालों के अंदर अंदर, जो भी इसने दुख सुख जो भी दिए, मैं सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखना। शुरू करते हैं, चलिए। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के वेरिएंट की और इस गाड़ी के प्राइसिंग की। 3 साल पहले 31 मई 2023 को, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने इस गाड़ी को परचेज़ किया था। उस टाइम पे भाई सबसे पहले तो ना इस गाड़ी पे थी वेटिंग, 1 साल की वेटिंग थी इस गाड़ी पे। ये है भाई क्रेटा ई डीजल। जी हाँ दोस्तों, क्रेटा ई वेरिएंट जो कि है बेस वेरिएंट उस टाइम का माना जाता था। हालांकि भाई आज के टाइम में भी ई जो कि है बेस ही माना जाता है। बेस वेरिएंट भाई ये हमने लिया था। हालांकि हमें जो चाहिए था ना, हमें चाहिए था ई एक्स वेरिएंट यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट, लेकिन भाई हमें मिल नहीं पाया। वेटिंग इतनी ज़्यादा थी भाई, मतलब बस आप पूछो ही मत। एक अफीम होती थी ना, अफीम की तरह भाई ये गाड़ी उस टाइम पर बिका करती थी। आज के टाइम में तो भाई मतलब पिटती घूम रही है, क्योंकि जो नई शेप वाली है, हमें भाई पता था कि नई शेप भी क्रेटा की आने वाली है, लेकिन स्टिल हमने भाई इस शेप को चूज़ किया, क्योंकि हमें पता था कि आगे जो कि है ना लुक्स वगैरह भाई जो कि है ना, कंपनी मतलब एक हिसाब से अगर बात करें तो नाश कर रही है लुक्स का। ठीक है, ये जो लुक है ना, ये जो वेरिएंट है जो क्रेटा का जो ये लॉन्च हुआ है, इससे भाई लोगों को इतना ज़्यादा प्यार है। इससे पहले जो आती थी वो भी भाई ऐसी थी, लेकिन इससे भी भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ना इस वेरिएंट को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसलिए भाई मुझे इसकी जो अब वाली शेप है ना, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही वाली शेप पसंद थी, तो हमने इसको परचेज़ किया, उसको ना लेते हुए भी। ठीक है, उसके अलावा भाई इस गाड़ी की अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो उस टाइम पे भाई हमें ये गाड़ी पड़ी थी 16 लाख रुपए की। ठीक है, 16 लाख विद एक्सेसरीज। एक्सेसरीज के नाम पे इसमें क्या क्या मिला था वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। बाहर से हमने कुछ ज़्यादा इसमें नहीं लिया था। ठीक है, और भाई ये जो क्रेटा है ना, ये है यूरिया वाली। जी हाँ दोस्तों, BS6 फेज 2 इस गाड़ी के अंदर BS6 फेज 2 वाला वेरिएंट है ये, जो कि जिसमें यूरिया डलना शुरू हो गया था। इसी शेप में क्रेटा आती थी जिसमें यूरिया वगैरह की कोई भी भड़क नहीं थी। वो वाला नहीं है भाई, ये है यूरिया वाली, इसमें डलता है यूरिया। और बात करें यूरिया की तो भाई हर 20,000 किलोमीटर के बाद भाई ये यूरिया ना तंग करने लगता है। हालांकि भाई 20,000 किलोमीटर बहुत होती है। आजकल अगर बड़ी गाड़ियों में देखो, फॉर्च्यूनर होगी और जैसे स्कॉर्पियो वगैरह होगी, उनमें भाई ज़्यादा जल्दी दिक्कत देता है, लेकिन ये 20,000 तक कोई भी दिक्कत नहीं देती है। अब तक अगर बात करें तो इसमें मुश्किल से 2 से 3 बार जो कि इसमें यूरिया डला है। ठीक है, 3 बार के आसपास डला है, उससे ज़्यादा इसमें यूरिया भी अब तक नहीं डला, और अब भी फुल से थोड़ा सा नीचे ही है। और भाई अगर रनिंग की बात करें तो हमने ये गाड़ी चला दी है 56,950 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 57,000 के आसपास आप मान के चलिए। 57,000 जो कि है हमने इसके ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। और अभी रिसेंटली इस गाड़ी की जो कि है सर्विस हुई थी। ठीक है, 3 साल जो अभी तीसरा साल हुआ है ना, और भाई सभी की सभी सर्विस इस गाड़ी की अंदर से ही हुई है, यानी कि कंपनी से ही हमने इस गाड़ी की सभी सर्विस कराई है। एक भी सर्विस भाई इसकी बाहर नहीं हुई। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि भाई हमने इसकी बाहर से करवाई हो, कुछ छिड़वाया हो। अक्सर भाई लोग क्या करते हैं, बेस वेरिएंट ले लेते हैं, बेस वेरिएंट लेके भाई बाहर से मॉडिफिकेशन करवा देते हैं, लेकिन भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है। बाहर से भाई मॉडिफिकेशन मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। और भाई मैं आपको यही सबसे पहली एडवाइस या फिर नेगेटिव कह लो, कुछ भी कह लो, मैं यही आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको गाड़ी लेनी है तो बेस वेरिएंट बिल्कुल भी मत लेना। मतलब एटलीस्ट भाई आप सेकंड बेस ले सकते हो। अगर आपका बजट बेस का ही है ना, तो भाई थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लो, लेकिन भाई बेस वेरिएंट आपको कभी भी भाई नहीं लेना चाहिए। बाहर से छिड़वाओ, पूरा अंदर से जो है डैशबोर्ड वगैरह खुलता है, ये सब खुलता है, तो भाई आप नहीं देख सकते ये सब खुलते हो अपनी नई गाड़ी के उस पर। अगर भाई आपको शौक है इन चीज़ों का तो बात अलग है, लेकिन भाई बेस वेरिएंट भाई ना ही लो अगर आपको लंबा रखनी है तो। हमें तो भाई मिला नहीं, वरना हम EX ही लेते, लेकिन हमें यही मिला तो हमने इसको ले लिया। आगे से सबसे पहले बात कर लेते हैं हमने इसमें क्या क्या करवाया। ठीक है, ये ग्रिल भाई एज इट इज़ बेस वेरिएंट में ऐसा ही आता था। ठीक है, ये नंबर प्लेट वगैरह इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें भाई हमने आफ्टर मार्केट लाइट्स जरूर डलवाई है, जो कि भाई LED में रहने वाली है, क्योंकि भाई इस गाड़ी का ना
एक नेगेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको कहोगे नेगेटिव ही बता रहा है, हाँ भाई सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो जो सच है वो सच है। इस गाड़ी में जो स्टॉक जो आते थे ना लैंप्स, उसका भाई थ्रो इतना घटिया, इतना ख़राब, कुछ भी नहीं दिखता था। इसमें आते थे भाई, मतलब वैसे तो प्रोजेक्टर्स हैं इसके अंदर, लेकिन भाई वो थी येलो कलर की लाइट्स, तो उसमें भाई ना तो कुछ दिखता था, मतलब रात को एक यूँ मान लो भगवान भरोसे चलना पड़ता था। फिर भाई हमने इसमें लाइट्स डलवाई, लेकिन भाई वोल्टेज का ध्यान देके इसमें जो कि है 150 वोल्ट से भी कम की लाइट्स डली हुई है, लेकिन भाई उनका थ्रो अच्छा है और रात के टाइम में भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी इसके अंदर है, ठीक है। नीचे बात करते हैं तो भाई यहाँ आ जी एक बार। भाई बेस वेरिएंट में ना उस टाइम पे जो कि है यहाँ पर बात करें तो ये जो इंडिकेटर ना यही मिलता था पूरा ऐसे लंबा, लेकिन भाई हमने आफ्टर मार्केट जो किया, आफ्टर मार्केट तो क्या हमने वैसे तो Hyundai से ही ये सारे काम करवाया। आफ्टर मार्केट इन द सेंस भाई हमने लेने के बाद करवाया Hyundai से ही है। भाई इस गाड़ी का सारा काम जो कि है फरीदाबाद से हुआ है, तो मतलब बहुत मुश्किल से ढूंढे कि भाई जहाँ पे अच्छा OEM जेन्युइन काम हो, जहाँ पे भाई कोई भी बकवास बेखाम की ना हो कि भाई दिखा रहे हैं करोल बाग कटवा दी गाड़ी, जाके कुछ करा दिया। नहीं भाई, हमने कंपनी से ही करवाया सारे काम, ठीक है। ये जो है ना इसके साथ जो कि यहाँ पर जो कि इसकी फॉग लैंप्स आ जाती है। EX वेरिएंट में उस टाइम पे मिला करती थी, लेकिन भाई ई में सिर्फ ऐसे पूरी लंबी मिलती थी, तो हमने एक तो सबसे मेन ये करवाया, ठीक है, आगे से फॉग लैंप्स, क्योंकि भाई फॉग लैंप्स बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है आपकी गाड़ी के लिए, फॉग लैंप्स होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं साइड में, भाई एंड तक देखते रहना सारी चीज़, एक एक चीज़ जो कि मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। 3 साल बाद भाई लेने लायक है या फिर नहीं है, ठीक है। साइड में आ जाते हैं, ठीक है भाई। साइड में सबसे मोटी दिक्कत पता है क्या है? EX वेरिएंट में ना यहाँ पर फेंडर पे इंडिकेटर नहीं आते थे, हमें चाहिए था EX, नहीं मिला, तो भाई उसका यही इलाज है, आपने देखा होगा आजकल, तो हमने भी ऐसा ही कुछ करा रखा है। यहाँ पर उस इंडिकेटर की जगह जो कि है ये एक इस टाइप के लगते हैं एक्सेसरीज के नाम पे, ठीक है, वो लग जाते हैं, तो वो हमने वो लगवा रखे, ठीक है। बेसिकली यहाँ अगर साइड मिरर्स की बात करें तो इस गाड़ी में बेस वेरिएंट में ना उस टाइम पे भाई मतलब ये वाले मिरर भी नहीं आते थे, मतलब ये जो लाइट वाइट तो कहाँ होती थी, बता तो रहा हूँ, फेंडर पे होती थी। EX में आते थे, लेकिन EX में क्या था, फोल्डेबल नहीं थे, तो अब हमने फोल्डेबल भी करवा दिए कि अगर हम इसको लॉक करेंगे तो फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करेंगे तो भाई वापस से ये अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और भाई साइड से अगर बात करूँ तो ऐसा हमने कुछ भी नहीं करवा रखा है। ये क्रोम के हैंडल्स हैं, ये भी हमने Hyundai से ही लिए थे। इसकी भाई मतलब ख़राब वगैरह होने की, कलर वगैरह उड़ने की हर चीज़ की गारंटी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। टायर्स की बात कर लेते हैं, अब साइड में आ ही गए तो भाई इस गाड़ी में ना चारों डिस्क मिलते हैं, ठीक है। चारों डिस्क मतलब पीछे भी डिस्क ब्रेक है, आगे भी डिस्क ब्रेक है। ऑलमोस्ट गाड़ियों में क्या होता है, पीछे वालियों में होते हैं ड्रम ब्रेक्स, आगे होते हैं डिस्क, इसमें चारों डिस्क हैं। और भाई अब तक भी मतलब 60,000 किलोमीटर के अप्रोक्स ये गाड़ी चलने वाली है, अभी रिसेंटली सर्विस हुई है, लेकिन भाई उन्होंने बोला है कि अभी भी इस गाड़ी की डिस्क कामयाब है और आगे चल सकती है। तो आप देख सकते हो प्यार से गाड़ी रखी हुई, एक हाथ नीचे गाड़ी चली हुई का कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। उन्होंने बोला कि अभी भी इस गाड़ी की डिस्क और चल सकती है। भाई 60,000 तक पे भी गाड़ी जो कि है डिस्क का काम नहीं मांग रही, तो मतलब एक Hyundai भाई हमने सोच समझ के ही लिया था। ऐसा नहीं है कि हमें भाई ट्रेंड है क्रेटा लेनी है, चलो भाई क्रेटा लेनी, नहीं भाई, हमने सारी चीज़ें सोची थी, क्योंकि भाई हमें चाहिए थी एक परफेक्ट फैमिली कार। सेल्टोस भी हम ले सकते थे, लेकिन हमें भाई उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब नहीं वो हुआ सेल्टोस की तरफ, क्रेटा जो कि है बसी हुई थी दिल में, और इसके बारे में सारी चीज़ें जानकारी थी हमें, हमने जब इसको लिया है। और अब बात करते हैं इसके टायर्स की, एक बार भाई पास ले आओ एक बार कैमरे को। भाई आपको मैं इस गाड़ी के टायर्स की कंडीशन दिखा देता हूँ। ये है भाई अपोलो के, ठीक है, एलनेक 4G जो टायर्स आते हैं साथ में ही आते हैं। एक बार भाई आप इसको यहाँ से देखो इन टायर्स को, ठीक है, इसमें इतना कुछ जो कि है बचा हुआ है अभी ये टायर्स। तो भाई इनमें ना दिक्कत क्या थी, जब हमने ये गाड़ी शुरू में लेते ही जैसे हम अगले ही दिन इस गाड़ी को लेके जैसे जहाँ जाते हैं ना, मतलब मत्था वगैरह टिकवाने, तो हम वहाँ लेके जा रहे थे पेट्रोल पंप पे। भाई हमने जो किया है पेट्रोल डलवा रहे, डीजल डलवा रहे बेसिकली। तो भाई वो जो पेट्रोल पंप वाला वो बंदा था ना, वो पूछ रहा था, बोला भाई कितना टाइम होगा इस गाड़ी को। हमने बोला यार कल ही तो लेके आए, क्या हुआ? बोले भाई इस गाड़ी के ना टायर्स पुराने लग रहे हैं दिखने में। तो भाई हमें होगी टेंशन, यानी कि भाई हालांकि क्योंकि ये अपोलो के जो टायर्स है ना, ये सच में इस टाइप के दिखते हैं कि भाई थोड़े पुराने वगैरह से, लेकिन भाई हमने भी शक हुआ कि भाई हाँ लग तो रहे हैं, लेकिन भाई ये अपोलो की ना पता नहीं पहचान है क्या है। आप भी अपनी गाड़ी में, अगर आपकी गाड़ी में भी अपोलो के ऐसे वाले टायर्स हो तो बताना कि आपको भी ऐसे पुराने टाइप से दिखते हैं, लेकिन भाई ये चल बहुत जाते हैं। हालांकि अब तक कोई दिक्कत नहीं दी, लेकिन भाई टायर्स जरूर अब इसके जो क्या चेंज होने की उस पर आ ही चुके हैं, चेंज करवाने हैं। अभी हम इस टायर्स देखते हैं, इसमें अलॉयज लगवाते हैं या फिर खाली टायर्स चेंज करवाते हैं। अलॉयज आते हैं 17 इंच के, और जो टायर्स हैं इसमें वो है 16 के, ठीक है। तो देखेंगे भाई चेंज करवाएंगे, अलॉयज के साथ करवाएंगे या फिर नहीं करवाएंगे। स्टेपनी भाई सही, ठीक है, स्टेपनी 5वां टायर होता है, भगवान की दया से टच वुड आज तक अनयूज्ड है,
3 साल के अंदर अंदर आज तक हमें इस गाड़ी की स्टेपनी की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो बिल्कुल एज इट इज़ नई जैसी होती है वही रखी है, हमने नहीं आज तक भी निकाल के भी देखी। हालांकि वो उसका तेल सूख जाएगा पड़ी पड़ेगा, तो सोच रहे हैं उसको एक टायर में जो कि यूज़ कर ले, अगर अलॉय ना डलवाएं तो, वरना भाई वहीं पर रहेगी। आ जाओ एक बार पीछे और आ जाओ भाई, पीछे से देख सकते हो कुछ ज़्यादा हमने इसमें काम वाम नहीं करा रखा है। एज इट इज़ जैसी ये पहले थी ना वैसी ही आज के टाइम में भी है। बस एक चेंज क्या कराया था, इसमें आता था पहले माइक्रो एंटीना जो ब्लैक कलर का आता था, उसकी जगह हमने ये शार्क फिन लगवा रखा है। मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। तो भाई पीछे से और ऐसा कुछ नहीं करवाया था। लाइट्स वगैरह में सब कुछ एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ भाई स्क्रैच वगैरह पता नहीं लोग क्यों ही मार जाते हैं। मतलब हमने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि भाई हम गाड़ी एक रोब के लिए ले रहे हैं, रुतबे के लिए ले रहे हैं। भाई हमें फैमिली कार चाहिए थी, हमें डीजल गाड़ियों का शौक है। इससे पहले हमारे पास ब्रेजा थी डीजल में, हमें मतलब अच्छा खासा शौक है गाड़ियों का यार। तो पता नहीं, देखो अब ये मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ पीछे, लोग दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। एक बार भाई पास ले आओ, ये मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ, अब यहाँ देख लो आप स्क्रैच, इतने तगड़ी तरह स्क्रैच मार रखे। अब ये देखो ऊपर। अब भाई मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या किसने मारे होंगे, क्यों मारे होंगे, किस लिए मारे होंगे यार। अभी ऐसा नहीं है कि लगे हुए हैं ऐसे पकड़ के इस टाइप से करे हुए हैं। तो भाई पता नहीं क्या हमने किसी का क्या कर रखा है, छोड़ो खैर कोई बात नहीं, स्क्रैच लगते रहते हैं। ठीक है, एक बार अब इस साइड और आ जाइए। भाई एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके अलावा हमारे पास एक गाड़ी और है, टोयोटा की इटियोस लीवा। ठीक है, टोयोटा की इटियोस लीवा जो कि है वो भी हम चलाते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी 60,000 के अप्रोक्स चली हुई, वरना भाई हम इसको और भी चला देते। लेकिन भाई हमारे पास स्पेयर में गाड़ी है, बहुत सारी लंबी ट्रिप्स करी है इस गाड़ी ने। चलिए बात करते हैं इस गाड़ी की ट्रिप्स की। लंबी ट्रिप्स भाई ये गाड़ी गई हुई है उज्जैन और भाई हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब तो इसके लिए नॉर्मल है। उज्जैन तो भाई ये गाड़ी 2 बार गई हुई है, आगे इंदौर, ओमकारेश्वर सारे कई जो कि कवर कर रखा है। उसके अलावा बात करें भाई, ये गाड़ी अभी रिसेंटली जैसलमेर भी गई थी। कभी भाई इस गाड़ी ने इस टाइप से कभी कोई दिक्कत नहीं दी कि भाई ये गाड़ी बंद होगी या फिर इस गाड़ी ने कोई दिक्कत दी हो। इस गाड़ी में अब तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, मेजर इशू मतलब आज तक भी नहीं आया है। तो मतलब भाई हम क्या करते हैं, जैसे लोकल वगैरह में मान लो 20-30 किलोमीटर कहीं जाना है तो हम उस गाड़ी को निकाल लेते हैं जो दूसरी है, क्योंकि हमारे लोकल के थोड़े ज़्यादा राउंड लगते हैं। मैं कॉलेज लेके जाता हूँ तो दूसरी गाड़ी को लेकर जाता हूँ। ये गाड़ी हम थोड़ी सी संभाल के इसी टाइप से रखते हैं कि भाई ज़्यादा काम हो या फिर कहीं लंबा निकलना हो, हम जब इसको निकालते हैं ज़्यादातर भाई हम सोचते हैं जितना भाई कम चलाए, क्योंकि हम इसको मतलब लंबा रखने का सोच रहे हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम इसको बेचने की उस पर है। ये 3 साल की वीडियो, बस ये मेरे दिल से मतलब गाड़ी थोड़ी सी कनेक्ट थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताया जाए 3 साल बाद क्या कंडीशन है, क्या करवाया क्या नहीं करवाया। ठीक है, क्या होता है, ये गाड़ी भाई पानीपत साइड के आसपास की बात है। ये भाई आ रही थी अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले, जब कावड़ वाला सीन हुआ था ना, कावड़ वगैरह आती थी जब, उस टाइम की बात है, रात के टाइम की बात है भाई, 9-10 बजे की। भाई ये गाड़ी आ रही थी, मेरे पापा अकेले इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे उस टाइम पे। 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग ये गाड़ी है, पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं। उस टाइम पे आ रहे थे तो भाई कावड़ वगैरह का आपको पता है, ये तेज डीजे बजते हैं। और भाई खेत वगैरह, मतलब था तो हाईवे, गाड़ी भाई हाईवे पे सीधी सी बात है, हाईवे था तो गाड़ी भागेगी। 80 से 90 के आसपास की जो कि इस गाड़ी की स्पीड थी उस टाइम पे। मेरे पापा इसको ड्राइव कर रहे थे, भाई कावड़ वाले भी मतलब चल ही रहे थे उस रोड पे, वो अपना मस्ती में जा रहे थे। तो भाई एकदम से पता नहीं अब कावड़ वाले के डीजे की आवाज़ सुन के या फिर भाई उनकी आदत ही एकदम से आगे आने की, भाई आ जाती है नीलगाय। नीलगाय भाई आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण बनती है, जान भी ले लेती है कई बार तो। लेकिन भाई टच वुड, ये ना एकदम से गाड़ी भाग रही थी 80-90, जैसे कि मैंने आपको बताया, एकदम से इस गाड़ी का आगे आ जाती है नीलगाय। यानी कि गाड़ी यहाँ है और नीलगाय एकदम से इतने डिस्टेंस पे निकलाई। तो भाई अब इतने डिस्टेंस पे तो ब्रेक भी नहीं लगेंगे ना, सीधी सी बात है। दिख तो गई अंदर से कि हाँ भाई नीलगाय है आगे, लेकिन भाई कर क्या सकते हैं, ब्रेक थोड़ी लगेंगे। भाई एकदम से आगे आ जाती है नीलगाय और नीलगाय में ये गाड़ी जाती है ठुक। ठीक है, और भाई ये गाड़ी 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग जैसे आपको बताया, ये गाड़ी भाई उस नीलगाय को कम से कम भी 40-50 मीटर जो कि दूर फेंक देती है। इस गाड़ी में आते हैं 6 एयरबैग। ठीक है, बेस वेरिएंट में उस टाइम पे 6 एयरबैग आने लगे थे। 6 में से भाई अगले दोनों एयरबैग इस गाड़ी के डिप्लॉय हो गए थे उसी टाइम एकदम से। और भाई इस गाड़ी का यहाँ से बोनट, बम्पर, मैं वीडियो ऐड कर दूंगा, आप देख लेना क्या क्या इस गाड़ी के अंदर डैमेज आया था उस टाइम पे। मतलब एक तरीके से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा मूवमेंट हो गया था कि भाई ये क्या हो गया और अब क्या करें, क्योंकि भाई हमने इस गाड़ी को इतने प्यार से रखा और भाई एकदम से गाड़ी में इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए तो भाई दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब एक तरीके से अगर बात करें तो भाई इसको फिर भाई हमने ठीक कराया। ज़ीरो डैप का हम हमेशा इंश्योरेंस लगते हैं, वो भाई अच्छी बात थी, क्योंकि भाई ज़ीरो डैप इंश्योरेंस था तो हमें इस गाड़ी का सिर्फ 1000 से 1500 रुपये फाइल चार्ज देना पड़ता था। वो दे के हमने इस गाड़ी को वापस से जो किया, कंपनी सही सब कराया, हमने बाहर से कुछ भी नहीं कराया, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो डैप इंश्योरेंस था। सिर्फ फाइल चार्ज लगा उसमें भाई इस गाड़ी का बोनट और ये ग्रिल और साइड का एक फेंडर ये वाला, ठीक है, ये चेंज हुआ। हेडलैम्प्स वगैरह
पता नहीं चेंज हुई थी या नहीं हुई थी, मुझे तो वही वाली लग रही है पहले जो, बाकी उसमें बिल में मेंशन है सब कुछ। तो मतलब ये वाला खर्चा हुआ। और भाई मेरे पापा को एक खरोच भी होती है ना, खरोच भी नहीं आई। सीट बेल्ट ने इस तरह से जकड़ लिया। अच्छा वो मेरे पापा ने भाई, हाँ सबसे मेन ऐड कर देता हूँ, सीट बेल्ट लगा रखी थी मेरे पापा ने उस टाइम पे, ठीक है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर सीट बेल्ट नहीं होती तो एयरबैग का भी मतलब दिक्कत हो सकती थी, खुलते तो भाई वो बड़ी ज़ोर से लगते, और वैसे ज़्यादातर केसेस में एयरबैग नहीं खुलते बिना सीट बेल्ट के। तो भाई सीट बेल्ट ने एकदम से पकड़ लिया, आगे जाने से बचा दिया। एक्सीडेंट होते ही भाई अंदर एक गैस होती है एक टाइप की, जो कि है मतलब पता नहीं दिमाग को नॉर्मल करने के लिए होती है क्या होती है। तो 1 मिनट मेरे पापा अंदर ही बैठे रहे एक्सीडेंट के बाद। तो आसपास वाले भाई लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए इसको, भाई क्या हो गया, ज़्यादा लगी, क्योंकि भाई बहुत तेज़ जैसे मतलब एक धमाका होता है ना, वैसी आवाज़ आई थी। लोग सोच रहे थे कि भाई लगी वगी होगी, कुछ हुआ होगा, लेकिन भाई होपफुली मेरे पापा 1 मिनट बाद सेफली बाहर निकलते गाड़ी से, बोलते हैं कि हाँ मैं ही था इस गाड़ी में, मुझे कुछ नहीं हो। भाई आसपास वाले पूछते हैं भाई क्या हुआ, ठीक हो क्या नहीं हो, बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे आते भाई देखते हैं ये सब डैमेज होता है, फिर फ़ोन करके पापा ने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो भाई उस टाइम पे यार रात का टाइम, अब क्या ही दिमाग क्या काम करता है भाई, क्या ही कर सकते हैं भाई। हरियाणा वाले और भाई आए, उन्होंने पूछा भाई देख लो स्टार्ट हो रही है, नहीं वरना हम भाई टो करते हैं इसको, वरना टो करनी पड़ती। भाई उस टाइम भी इस गाड़ी का ये मतलब ये ऐसे हो गया था, फोल्ड हो गया था एक तरीके से, आपने वीडियो में देख लिया होगा। इतनी हद तक इस गाड़ी पे चोट लगी हुई थी, लेकिन चलने लायक गाड़ी उस टाइम पे थी। मेरे पापा ने उसके बाद सेल्फ मारी, सेल्फ मारते ही भाई ये गाड़ी उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है। इसको मतलब जैसे फ़र्क ही ना पड़ा हो कि भाई इसको कुछ हुआ है, तो भाई उसी टाइम ये गाड़ी स्टार्ट होगी। चल के ये गाड़ी अप्रोक्स भाई 100 किलोमीटर के लगभग ये गाड़ी घर आ जाती है पानीपत से, ठीक है, हमारे घर की साइड, ठीक है। उसके बाद भाई अगले दिन इसको सर्विस सेंटर छोड़ाते हैं। 1 महीने जो कि इस गाड़ी को सर्विस सेंटर में छोड़ा हमने, उसके बाद हमें फिर ये गाड़ी मिली 1 महीने बाद। भगवान की दया से एक में भी चोट नहीं लगी। सेफ्टी भाई 3 स्टार कहते हैं, मेरे को तो भाई अच्छी लगी। देखो सेफ्टी के आज के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो अच्छी है सेफ्टी, बहुत बढ़िया इस गाड़ी की। बाहर से देख लिया और कुछ इसमें चेंज नहीं है, और ऐसा कुछ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। एक बार आ जाओ अंदर चलते हैं इस गाड़ी। भाई कंपनी से जो कि है बेस वेरिएंट में उस टाइम पे चारों पावर विंडो तो आती थी, लेकिन भाई ऑटो फोल्ड और एडजस्टेबल जो कि मिरर नहीं आते थे। तो ये हमने Hyundai जेन्युइन एक्सेसरी के जो कि पार्ट्स जो कि इसमें लगवाए हैं। बाहर से हमने करोल बाग वगैरह से कुछ काम नहीं कराया, वहीं से अंदर से ये लगा है। ये देखो यहाँ से फोल्ड हो जाते हैं, और ये जो कि इसको एडजस्ट करने के लिए बटन होते हैं। और भाई सबसे मेन आपको बताता हूँ भाई, एक बार यहाँ ले आओ कैमरे को। अगर भाई आपको मान लो अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो, तो भाई कभी भी एक चीज़ कर लेना आप, मेरी मान के आप हमेशा सुखी रहोगे जब तक आपके पास गाड़ी रहेगी। आप जब भी गाड़ी लो ना, तो भाई सीट कवर्स जो होते हैं ना, आप क्या करते हो नेगोशिएशन के चक्कर में, या फिर कह लो कि भाई बाहर से सस्ते मिल जाएंगे, इन सब के चक्कर में आप लगवाते नहीं हो, कंपनी से सीट कवर्स नहीं लगवाते हो, बाहर के चक्कर में फंस जाते हो। भाई वो आपकी गाड़ी की आधी कंफर्ट लेवल और भाई एक लुक बोल सकते हो वो ख़राब कर देता है, चाहे आप बाहर से किसी तरह के लगवा लेना। भाई ये एक बार सीट कवर्स दिखाओ। भाई ये सीट कवर्स हमने लिए थे कंपनी से ही, हालांकि भाई इसमें कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है। ये जो कि है रेड कलर के थ्रेड से जो कि है स्टिच की गई है पूरे सीट कवर्स। एक बार पीछे से दिखा देता हूँ आपको। भाई 3 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को। 3 साल में भाई इनमें ना तो कोई मतलब एक कहते हैं ना तो कहीं से फटे हैं, ना कोई दिक्कत आई है। और भाई इतनी कंफर्टेबल इस गाड़ी की सीट्स है कि भाई मैं आपको बता नहीं सकता। और भाई अगर आपको गाड़ी ले रहे हो ना, तो भाई सीट कवर्स ना कंपनी से ही ले लिया करो। आप भाई याद करोगे कि हाँ भाई एक सलाह किसी ने दी थी, और भाई वो जो कि है वर्थ इट है। इसके सीट कवर्स भी भाई हाँ माना कि भाई मार्केट प्राइस से डबल बोल सकते हो, डबल ज़रूर थे, लेकिन भाई वैसा ही मज़ा भी है। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई वैसा ही है बाहर जैसा ही है, नहीं भाई जो कंपनी का होता है ना वो कंपनी का ही होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क रहता है। अंदर आ चुके हैं अब अपनी ऑल न्यू क्रेटा के। ऑल न्यू तो भाई हमारे लिए है ही, क्योंकि 3 साल बेशक हो गया हो, हमारे लिए तो भाई ये नई जैसी है, ठीक है। अंदर से आप एक बार इस गाड़ी की लुक चेक कर सकते हो, आपको कहीं से भी नहीं लगा कि भाई ये बेस वेरिएंट है। मतलब हमने ऐसी मॉडिफिकेशंस करवाई है कि मतलब ज़्यादा दिखावा ना करके हमारे लिए यूज़फुल जो चीज़ हो हमने वो चीज़ें ज़्यादा करवाई है, जो कि भाई एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आप स्टीयरिंग देख लीजिए। बेस मॉडल के स्टीयरिंग में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ यहाँ पर एक बटन आता है जो कि है MRD के कंट्रोल्स जिससे हो जाते हैं, सिर्फ वो आता है। हमने भाई इस गाड़ी के स्टीयरिंग में ये लगवाए हैं, सबसे पहले तो कंट्रोल्स लगवाए हैं दोनों साइड, ठीक है। और भाई उससे जो कि आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग की लुक ही चेंज हो जाती है। और सीट कवर्स के साथ स्टीयरिंग कवर ये देख सकते हो आप, स्टिचिंग बहुत ही तगड़ी स्टिचिंग जो कि है दे रखी है। तो भाई ये चीज़ें हैं जो गाड़ी को एक लग्जरी एक परफेक्ट लुक देती है। बाहर के आप लगवा लो यहाँ पे स्टीयरिंग कवर, वो इतने अजीब से रहेंगे खुले से, और एक ये देख लो आपको पता ही नहीं लगा कि भाई स्टीयरिंग कवर लगा हुआ है इस गाड़ी पे। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी गाड़ी को प्रीमियम बनाती है। अब बात कर लेते हैं स्टीरियो की। ये भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी का, चाबी दिखा देता हूँ आपको। चाबी तो ऐसे तो कैसी बेसिक सी मिलती है। तो भाई इस गाड़ी का ना ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बेस वेरिएंट में हालांकि कुछ भी नहीं आता था, डब्बा आता था, ठीक है। गाड़ी चल चुकी है भाई ये
56,949 किलोमीटर अब तक, ठीक है। ये है ना भाई हमारा मतलब बहुत महंगा आया था ये, अप्रोक्स 50,000 का जो कि हमें ये, क्योंकि इसीलिए हमने आफ्टर मार्केट नहीं लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, जब हमने नई गाड़ी ली ना तो उस टाइम पे हमने ज़रूर से आफ्टर मार्केट ले लिया था, हालांकि कंपनी से ही, वो था ब्लू पंख कंपनी का, ठीक है भाई। हमने वो चलाया लगभग 1 से 2 दिन भाई, हमें उसमें बिल्कुल रत्ती भर भी मज़ा नहीं आया। वो 40,000 के अप्रोक्स था, ठीक है, 40,000 का वो आफ्टर मार्केट था भाई। ना तो उसमें ढंग से एप्पल कारप्ले चलता था, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह कुछ ढंग से नहीं चलता था, मतलब एक चीप सी वाइब आती थी कि भाई क्या ही ले लिया यार, मतलब इसी में मज़ा नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, तो मूड सा ख़राब हो गया था भाई। हमने फिर क्या किया, कंपनी से ही ऑर्डर कर दिया EX वेरिएंट का, जो कि है इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये भाई EX वेरिएंट में आता था उस टाइम पे। उसके बाद जो कि है SX में थोड़ा अलग आता था, उसमें 10 इंच की डिस्प्ले थी, लेकिन भाई उसका जो कि है वो कारप्ले है ना वो वायर्ड था, इसमें वायरलेस कारप्ले है। तो हमें ज़्यादा बड़ी स्क्रीन का कुछ दिखावा नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था OEM मतलब जेन्युइन काम। तो हमने ये लिया। ये भाई बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग आती रहती है, इसको बंद कर सकते हो, मैं जल्दी करने वाला हूँ, ठीक है भाई। हमने इसलिए ये कंपनी से लगवाया, और भाई आप देख सकते हो फिटिंग वगैरह कोई मतलब आपको पता ही नहीं लगा कि भाई ये हमने बाहर से लगवाया, बिल्कुल टॉप वेरिएंट वाली लुक, ठीक है। ये अपना मैनुअल AC उस टाइम पे वहाँ पर आता ही था। 6 गियर आपको पता ही है, इस गाड़ी में 6 ही गियर आते हैं। और भाई एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, 3 साल हो चुके हैं इस गाड़ी की, अब तक हमने बैटरी वगैरह भी कुछ भी चेंज नहीं कराई है, अब तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। वैसे बैटरी की लाइफ होती है भाई 4 से 5 साल की। ये स्टीरियो भाई लेना सबसे ज़्यादा वर्थ जो कि है ना वो लगा हमें। इसके ना यहाँ जो है ना यहाँ पर भी कुछ नहीं आता ई वेरिएंट में, तो आगे JBL के स्पीकर्स लगे हुए हैं, पीछे इन्फिनिटी के ऐसे लगे हुए हैं, या फिर पता नहीं पीछे JBL के आगे इन्फिनिटी के, ऐसे हमने जो कि है सेटअप करा रखा है। कुछ ज़्यादा मतलब वो भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही बेस वेस हो, बढ़िया आवाज़ बिल्कुल क्लियर जो कि है हमने ऐसा सिस्टम करवा रखा है इस गाड़ी में, ज़्यादा छेड़खानी ना करवा के। ऊपर से ये देख लो बेस में हमने ये करवाया था, बेस में ऐसा कुछ नहीं आता था। ये सनग्लास होल्डर और ये सब कुछ काम भाई कंपनी से Hyundai से ही हुआ है, मतलब आफ्टर मार्केट इन द सेंस है कि गाड़ी लेने के बाद हमने जो काम करवाया वो भी हमने Hyundai से ही कराया। ये गाड़ी हमने ली थी तो दिल्ली से, इसका लेकिन काम ज़्यादा आधे से ज़्यादा जो कि है फरीदाबाद हुआ है। और जो ये स्टीरियो लिया था वो हमने दिल्ली से लिया था, जहाँ से इस गाड़ी की डिलीवरी ली थी, ठीक है। ये लेकिन हमने सेटअप कराया था फरीदाबाद में। और भाई आगे से आप एक बार इस गाड़ी की यहाँ से लुक देख सकते हो। अब भाई ये ना बेस वेरिएंट में एक चीज़ और दिखाई देता हूँ, हाइट के अकॉर्डिंग आप अपनी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हो, जो कि भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो सारी की सारी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल ही जाती है। पहले भाई बेस वेरिएंट में क्या था ना, ये हेडरेस्ट जो है ना आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते थे, फिक्स मिलते थे। लेकिन जो हमने जब वेरिएंट लिया, क्योंकि भाई ये जब हमने गाड़ी ली ना ये वाली शेप बंद होने वाली थी, तो इसमें ऑलमोस्ट फीचर आते थे, 6 एयरबैग, पीछे भी ये देखो सीट्स। आजकल लोग क्या करते हैं मतलब लगवा लेते हैं बाहर से, लेकिन भाई ये देखो ये कंपनी से ही है। ये देखो यहाँ पर देख सकते हो बेस वेरिएंट में ये सब आता था उस टाइम पे भी। 6 एयरबैग जैसा कि बता ही दिया। ये लाइट्स जो कि हमने बाहर से जरूर लगवाई है, LED जो कि है पहले आती थी हेलोजन इसमें। और भाई सबसे बेस्ट है इस गाड़ी का अब तक हमें जो लगा है वो है भाई बूट स्पेस, ठीक है। अभी भी भाई इसमें खम्बल वम्बल रखा है, क्योंकि भाई हम कभी भी इस गाड़ी को ट्रिप पे लेकर निकल जाते हैं, कुछ भरोसा नहीं रहता आधी रात को भी, तो इसलिए इसमें ये चीज़ें रखनी ज़रूरी है। स्टेपनी देख लो भाई आप, 205 65 R16 की जो कि इसकी प्रोफाइल है, ये देख लो। टचवुड भाई अब तक अनयूज्ड स्टेपनी है, बिल्कुल नई की नई, ठीक है। ऐसी ही यहाँ पर रखी है। इसके अंदर वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है। और ये ऐसे का ऐसा है, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं छिड़वाया कभी भाई, भगवान के जैसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसको भाई बंद कर देते। इस पर भी भाई हमने रैक्जिन की जो कि कोटिंग करवा दी थी, क्योंकि भाई इसके पीछे जो कपड़ा आता था वो बड़ा अजीब सा आता था, वो गंदा हो जाता था जल्दी भाई, तो भाई ऐसा कुछ था। अभी यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। बैक कैमरा जो कि है ये भी हमने कंपनी से ही लगवाया था, Hyundai से ही, Hyundai Gen1। और भाई ये DRL है ना, इसकी रात को इतनी तगड़ी लगती है भाई। मेरे ना ऐसे भी दोस्त हैं जिनके पास नई शेप की क्रेटा है, नई शेप वाली मतलब इसके बाद वाली शेप की, लेकिन भाई वो ये बोलते हैं कि भाई हमें ना बेशक हमारे पास नई वाली हो, लेकिन इस लुक के हम आज भी फ़ैन हैं। मेरे दोस्त भी बोलते हैं ये चीज़ें कि भाई ये लुक तो ये लुक ही थी। तो भाई मेरे को तो भाई पर्सनली ये लुक सच में पसंद, ऐसा नहीं है कि हमारे पास है ही, जबकि हमें पता था कि नई शेप आने वाली। हमने स्टिल भाई इस गाड़ी को इसीलिए चूज़ किया था, क्योंकि हमें पता था कि भाई जो भी नई जे कैसी भी आए भाई इस लुक की बराबरी नहीं कर सकती। तो भाई इससे थोड़ा एक अलग लेवल का प्यार है, तो वो जो कि है थोड़ा सा अपना होता है ना, दिल से कनेक्शन होती है ना, तो भाई वो है इस गाड़ी से। हमने ज़्यादा मतलब वो नहीं करवाया कि भाई दिखावे के लिए, हमने करवाया अपने यूज़ के लिए, जो चीज़ ज़्यादा बढ़िया रहे भाई। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, हमने इसको डीजल में क्यों लिया। आपको पता है भाई 10 से 15 साल वाला ये सब चक्कर चल रहा है, लेकिन भाई हमने इसको फिर भी डीजल में परचेज़ किया, क्योंकि भाई क्रेटा लेने का फ़ायदा ना, मतलब क्रेटा क्या जो भी जैसे बड़ी गाड़ी है ना उनको लेने का फ़ायदा डीजल में ही है।
भाई हमारी रनिंग वैसे भी ज़्यादा है, लेकिन अगर नहीं भी होना भाई, जब भी भाई आप डीजल गाड़ी ले लिया कुछ नहीं बिगड़ता यार, खड़ी रखोगे तो क्या बात होगी, एक आधे दिन, हफ्ते में 10 दिन में जब भी एक बार तो निकालो ही गई, अगर नहीं जब भी नहीं निकालोगे तो एक बार स्टार्ट तो कर ही सकते हो ना। तो भाई रखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 10 साल भाई, 10 साल किसने देखे हैं 10 साल। आपको पता है इस गाड़ी को, मतलब अगर मैं रोड पे होता हूँ ना, मेरे को इस गाड़ी पे इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे चाहे इससे बड़ी चाहे इनोवा होगी, इसके साथ की कुछ भी होगी, स्कॉर्पियो एन होगी, क्लासिक होगी, भाई मेरे को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई मैं इससे उनको पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, इस गाड़ी की भाई इतनी तगड़ी पावर है, 1.5 सीसी का, जो कि इस गाड़ी में डीजल इंजन बेशक से मिलता हो, उनमें बेशक बड़ा मिलता हो, लेकिन भाई ये छोटा इंजन ना पावर रखता है उन गाड़ियों को पीछे करने की। भाई इसकी शेप इस टाइप से बनाई गई है गाड़ी, मतलब एक सिर्फ मतलब एक तो होती है खाली जैसे दिखावा, मतलब एक रुतबा जैसे होगी स्कॉर्पियो एन होगी, स्कॉर्पियो क्लासिक होगी, भाई नो डाउट उनका रुतबा अलग लेवल का, बहुत ऊंची गाड़ी है, एकदम से झूलती वूलती पे, वो भाई अपनी जगह होगी। लेकिन हमें चाहिए थी दोनों चीज़ें साथ में, हमें फैमिली की प्रेफरेंस से ज़्यादा अपनी जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखना था कि भाई हमारी फैमिली बैठ के चलेगी, आधी रात को जाना होगा, कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए। इस गाड़ी की सीट्स भाई इतनी तगड़ी कंफर्टेबल है, मतलब थकावट नहीं होती। मेरे दोस्त भी कहीं जाना होता तो वो बोलते हैं कि भाई क्रेटा लेके चलेंगे, इसमें थकावट नहीं होगी। तो भाई एक टाइम पे ये कंफर्ट के मामले में स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी को पीछे छोड़ देती है। स्कॉर्पियो एन को भी बेसिकली, स्कॉर्पियो तो चलो कंफर्टेबल के मामले में होती नहीं है, लेकिन एन मानते हैं ना, लेकिन भाई एन को भी ये पीछे छोड़ देगी। ठीक है, कंफर्ट के मामले में बात करें, हाँ भाई लुक्स वगैरह थोड़ी ऊंची वगैरह वो जरूर है, मैं ये नहीं कहता, ये उनसे नीचे जरूर पड़ती है, लेकिन भाई इसके भी अपने अलग फायदे। फिलहाल भाई बात करें तो भाई गाड़ी अपनी खड़ी है स्टार्ट, किसी भी तरह की आपको इसमें वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखो, रैप करके आपको दिखा देता हूँ ना भाई, इसके अंदर देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल यूरिया लेवल देख सकते हो, यहाँ पर यूरिया डलता था, तो फिलहाल फुल कैप रोक सके, उस टाइम पहले डलवाया था हमने। अब की बात करें तो भाई लोकल में अभी मैं मतलब खेत वेतों में से और ये लोकल गली वलियों में से इसको निकाल के लाया हूँ। लोकल की आप इसकी एवरेज देख सकते हो 18.7, 18.7 की भाई ये गाड़ी दे रही है लोकल में। अगर हाईवे की बात करो तो भाई मैंने इससे ना ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इससे मैक्स एवरेज निकाली थी। एक दिन हाईवे पे 152 हाईवे हमारे पास नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर मैंने इसकी माइलेज आई थी 27 के अप्रोक्स। जी हाँ दोस्तों, 27 की, ये नहीं कि मैंने रीसेट करी थी, 27 में लेके गया था उसको। 20 से शुरू हुआ था, फिर 21, 22, 23, 24 क्रूज़ करा था भाई मैंने उसका 80 पे। तो भाई 26-27 की एवरेज भी भाई ये हाईवे पे एक टाइम पे चली जाती है, 27 तक भी। तो भाई और क्या लोगे इस गाड़ी से। और भाई पावर, माइलेज कुछ भी कर लो, मतलब किसी भी तरीके से ना ये गाड़ी आगे नहीं जाने देगी। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भाई इतना ज़्यादा स्मूथ है, मतलब किसी तरह घुमा लो। और ये देखो बैक कैमरे की क्वालिटी आप देख सकते हो, हालांकि हमने आफ्टर मार्केट लगवाया था, लेकिन भाई हर चीज़ें जो की है ना ऐसे वर्किंग है कि जैसे कंपनी से ही हुआ हो। मतलब हमने एक तरीके से इसको पूरी तरह से EX तो जरूर बना दिया है, बेशक से टॉप ना बनाया हो, EX से तो ज़्यादा ही बना दिया। EX में तो इतने कम फीचर आते हैं, इसमें उससे ज़्यादा ही मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर बात करें ड्राइविंग में, कंफर्ट में, ड्राइविंग भाई इस गाड़ी की मतलब इतनी तगड़ी है। मैं इसको नॉन स्टॉप कलानौर से नॉन स्टॉप उज्जैन लेकर गया था, जो कि हमारा पड़ा था 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप लिया था। हमने रास्ते में सिर्फ चाय के लिए ब्रेक लिए थे, वो भी 2, तो 2-3 ब्रेक्स भी, मतलब वो भी 10 से 15 मिनट के। भाई इस गाड़ी ने तो मतलब जो परफॉर्मेंस दी है ना, कोई भी थकावट नहीं। मैं रात को 1-2 बजे वहाँ पहुँचा हूँ और मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि चाहे मैं फिर इसको लेके चल पड़ूँ कितनी मर्जी लंबी ट्रिप पे। तो भाई वो कॉन्फिडेंस ये गाड़ी आपको देती है Hyundai की क्रेटा। तो भाई वीडियो शायद से ज़्यादा लंबी खींच रही है, लेकिन भाई जिनको इंटरेस्ट होगा वो ज़रूर देख रहे होंगे भाई, जो कि है मैं अपनी सारी दिल की बातें बता रहा हूँ, जो असली बातें वो बता रहा हूँ भाई। इस गाड़ी का आप यहाँ से लुक्स देख लो यार। मैं जब देखता हूँ ना इस गाड़ी के लुक्स के ऊपर फिदा हो जाता हूँ, इतनी तगड़ी लुक्स भाई इसको मिलती है। टचवुड भाई ये जो शेप थी ना, इससे भाई नेक्स्ट लेवल का ही प्यार था। इससे पहले हालांकि भाई हम और भी गाड़ी देख रहे थे, वेन्यू वगैरह, तो भाई उससे हमने फिर इस पे आए। बहुत ही जो कि है हमारा बेस्ट डिसीजन रहा क्रेटा लेने का, सेल्टोस के भी मुकाबले। हालांकि भाई सेल्टोस भी अच्छी गाड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसमें दिक्कत आती है कुछ आता है ना, वो भी भाई अच्छी गाड़ी है। लेकिन भाई एक कहते हैं ना राज करने वाली, जिसका एक नाम हो जाता है ना, एक स्टेटस सिंबल हो जाता है क्रेटा, हाँ भाई वो ये गाड़ी है। काफ़ी लोग इसको बदनाम भी करते हैं, लेकिन भाई इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी भाई अब इतनी अजीब सी लुक्स आई हुई है, उसकी भी भाई इतनी ज़्यादा यूनिट्स बिकती है, क्योंकि भाई ये नाम से बिकती है। वो उनको पता है कि भाई हम इस गाड़ी को आधी रात को भी कहीं लेके चलेंगे तो भाई ये मना नहीं करेगी, बढ़िया मतलब जाएगी। एक दिन भाई इसने ज़रूर दिया था। अब वो कैसे डराया था वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ना भाई हम इसको एक बार लेके गए हुए थे देवप्रयाग उत्तराखंड की साइड, तो भाई हमारे साथ थी फैमिली। तो इसके अंदर भाई एक वार्निंग लाइट आ जाती है, अंदर सिंबल आ जाता है, वो आ गई थी। वो क्या था भाई,
DEF रीजनरेशन का भाई एक जो कि है आ जाता है इसमें कई बार। वो भाई इसलिए आता है जब भी हम अपनी गाड़ी को जो कि ना स्मूथ ज़्यादा चलाते हैं, इसका भाई एक DEF की कोयल होती है जिससे भाई पोल्यूशन कम करती है ना, यूरिया इसीलिए डलता है इसके अंदर। तो भाई अगर हम इसको ज़्यादा ही स्मूथ चलाते हैं, उसको जलने का मौका ही नहीं दे पाते। जलेगा जब भाई जब हम थोड़ी सी गाड़ी को रैप करेंगे, थोड़ी भगाएंगे, छोटे गियर में थोड़ी सी चलाएंगे, तो थोड़ा सा इस उसमें होता है। तो हम वहाँ थोड़ी ज़्यादा स्मूथ वगैरह चला रहे थे, तो भाई इसने वहाँ डरा दिया। हम सोचे भाई पता नहीं क्या ही दिक्कत आ जाएगी। फिर भाई मैंने ओनर मैनुअल जो है इसकी गाड़ी की निकाली, देखा उसमें भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने बताया इसका रीजनरेशन होता है भाई, थोड़ी देर स्टार्ट रखो, फिर रेस दो, सेकंड गियर में चलाओ, ये सब करने के बाद भाई वो भी हट गई थी। मुझे भाई उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि भाई इसको ऐसी दिक्कत कैसे दे दी भाई, नई गाड़ी है ऐसी कैसे दिक्कत आ गई इसमें। तो भाई वो भी मतलब हमें ही नहीं समझ नहीं थी हमें उसके बारे में, वो भी जब आई थी उसमें भाई इस गाड़ी की कोई भी गलती नहीं थी। तो भाई लास्ट में आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी, पॉजिटिव बता दिए इस गाड़ी के, नेगेटिव बता दिए। पहले जो क्रेटा आती थी सबसे मेन तो उसका ही है, वहाँ उसका ना आप यहाँ से कलर उधरता हुआ देखते होगे, लेकिन भाई इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, ना तो इसका कहीं से कलर वगैरह उतरता है। और भाई बात करते हैं इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट की, तो भाई 9 से 10 हज़ार रुपये में इस गाड़ी की सर्विस हो जाती है, जो बेसिक सर्विस होती है ना। अभी इस गाड़ी की 5वीं सर्विस हुई है, ठीक है। तो 5वीं सर्विस के बाद जो कि हमें पता लगा अप्रोक्स जो कि अगर मैं आपको अंदाज़ा दूँ तो 9 से 10 हज़ार रुपये के बीच जो कि आपको इस गाड़ी की सर्विस देखने को मिल जाएगी। और भाई जो डीलरशिप्स वाले हैं अलग अलग ऑफर्स भी निकालते रहते हैं, जैसे वो साथ में कई चीज़ें दे देते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो भाई जैसे 0 डेप इंश्योरेंस होगा, अगर हमें कल को फाइल चार्ज भी लेना पड़ा तो भाई वो फाइल चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है। और दूसरा क्या है, इस गाड़ी के साथ जैसे कुछ छोटी मोटी एक्सेसरी दे दी, आइटम्स दे दिए, फ्री अलाइनमेंट दे देते हैं कि भाई वॉशिंग दे देते हैं, तो ये सब दे देते हैं, काफ़ी डीलरशिप्स वाले देते रहते हैं। तो भाई ये भी अच्छी चीज़ है। 9 से 10 हज़ार रुपये में भाई इतनी बड़ी गाड़ी की सर्विस हो रही है, तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में। मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस भी ये गाड़ी नहीं मांगती है मेरे हिसाब से। आज तक जो कि 3 साल में जो हमने एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादा जो किया इसने बिल्कुल भी मेंटेनेंस हमसे आज तक नहीं मांगा। अगर भाई बड़ी गाड़ियों की बात करें तो भाई शायद उनका ज़्यादा खर्चा है। सबसे मेन बात करें तो DEF की, भाई DEF वो जो कि है जल्दी मांग जाती है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि भाई इस गाड़ी का छोटा इंजन है, ये थोड़ी ज़्यादा चल जाती है उस DEF में। तो मतलब एक तरीके से यार 10-20 हज़ार में एक बार डलवा लेते हैं तो क्या ही दिक्कत है, यूरिया यार चलता रहेगा, हम भाई एक बाल्टी ला के रख लेते हैं, अपना जब मर्जी डलवा लेते हैं। भाई इस गाड़ी का कंफर्ट, इस गाड़ी का AC, इस गाड़ी की हाईवे पे स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें भाई इस गाड़ी की अब तक भाई मेरे हिसाब से इस बजट, इस प्राइस रेंज के हिसाब से टॉप क्लास है। स्कॉर्पियो एन की अगर बात करो भाई उसका रोड प्रेजेंस अच्छा है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है। स्कॉर्पियो क्लासिक की बात करो कंफर्टेबल नहीं है। हाँ सेल्टोस है जो इसको टक्कर दे सकती है बिल्कुल भाई, क्योंकि भाई ये दोनों भाई हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम इंजन रहने वाला, बस लुक्स में फ़र्क आप मान सकते हो। लेकिन भाई कहीं ना कहीं ड्रैग में ना ये उससे आगे ही निकल जाती है। अब भाई ये फैक्ट है, इसकी शेप इस टाइप से बनाई गई है, ये ना उस गाड़ी को आगे नहीं जाने देगी। अब मैं ये नहीं कहता कि आप रेस करोगे इस गाड़ी से, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ इस गाड़ी में थोड़ी सी उससे ज़्यादा मतलब एक पावर और वो थोड़ी सी वो फील होती है कि हाँ भाई ये कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। सेफ्टी मैंने बता दिया 3 स्टार है, लेकिन भाई जो भाई हमारे साथ जो इंसिडेंट्स हुआ है उसमें भगवान की दया से बिल्कुल सेफ़ रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आई। तो भाई हमारे लिए सेफ्टी के मामले में इसको बिल्कुल भी निराश नहीं होऊंगा मतलब इससे, ठीक है। तो अच्छी खासी सेफ्टी भी इस गाड़ी में रहने वाली है। अगर आज मुझे फिर से क्रेटा लेनी पड़े तो क्या मैं लूँगा या फिर इसकी जगह किसी और गाड़ी की तरफ जाऊँगा? ऑलमोस्ट मैंने सभी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में बता दिया। अब आ जाते हैं अपने आखिरी सवाल पे, क्या 3 साल बाद आज भी भाई मैं आपको क्या मैं ये गाड़ी रिकमेंड करूँगा कि आपको लेनी चाहिए? तो देखो भाई इसके पीछे हैं 2 रीज़न। अगर आपको चाहिए फैमिली गाड़ी, फैमिली कार, और उसमें आपको चाहिए रुतबा भी, दोनों चीज़ें अगर आपको चाहिए तो भाई बिल्कुल मैं आपको इस गाड़ी को सजेस्ट करूँगा। इस फेस को बेसिकली भाई अगर आपको सेकंड हैंड भी चाहिए तो भाई आप ये वाली गाड़ी उठा सकते हो। ना तो आपको कभी माइलेज में दुख देगी, ना आपको कभी कंफर्ट में दुख देगी, ना भाई ऐसा है कि भाई ये कम छोटी नीची है, भाई सेफ स्टेटस सिंबल नहीं रहेगा। स्टेटस सिंबल भी भाई इस गाड़ी का बहुत तगड़ा है अपनी इमेज में। आज की शेप की भाई मैं अब जो शेप आ रही है ना भाई, मेरे को पर्सनली वो शेप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई नहीं ले आओ, उससे अच्छा भाई आप सेल्टोस ला सकते हो। सेल्टोस की लुक भाई लाख गुना बेहतर है आज के टाइम में उस क्रेटा से जो अब आ रही है। तो भाई यही कहना चाहूँगा। और अगर आपको सेकंड हैंड चाहिए तो भाई डीजल में लेना भाई सबसे मेन यार, प्लीज़ भाई पेट्रोल में मत लेना यार, बड़ा पछताओगे, ना आपको पावर मिलेगी पेट्रोल में, ठीक है। और दूसरा भाई मतलब
मज़ा ही नहीं मिलेगा आपको ड्राइविंग का, सबसे मेन तो, ठीक है। जब आपको मज़ा ही नहीं मिलेगा तो फिर करोगे क्या इतनी बड़ी गाड़ी लेके भी, उसमें पावर तो मिलेगी नहीं ना, माइलेज मिलेगी, फिर क्या करोगे उस गाड़ी का। तो भाई डीजल में इस क्रेटा को, इस शेप को मैं ज़रूर से ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल ले सकते हो भाई, आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेगी, बिल्कुल भी निराशा आपको नहीं देगी। तो भाई यहीं पे चलते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। कुछ और पूछना हो तो भाई कमेंट्स में पूछ लेना इस गाड़ी के बारे में, मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। और भाई अब तक भाई 3 साल काफ़ी अच्छे रहे इस गाड़ी के साथ, काफ़ी अच्छे बीते। अभी हमें और भी इस गाड़ी को रखने का प्लान है हमारा, अभी हम इसको सेल आउट नहीं करना चाहते। भाई अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक एंड तक आए हो तो भाई आपका तहे दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो आपने देखी है तो भाई आपका इंटरेस्ट रहा होगा इस वीडियो में। और भाई प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे भाई वीडियोस बनाने में बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, अब भाई मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस भी लाने की। और इंस्टाग्राम पे भाई sony.kalanur के नाम से मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पर आपको टिप्स, फैक्ट्स, हैक्स सारी चीज़ें आती रहती है, ठीक है। और यहाँ मैं जो कि लॉन्ग वीडियोस गाड़ी के अलग अलग लाता ही रहूँगा। कमेंट्स कर देना आपको किस गाड़ी के ऊपर वीडियो चाहिए, उसी पे ले आऊँगा। अगर आप कहोगे दूसरी जो मेरे पास इटियोस है टोयोटा की, उसकी भी भाई अलग ही कहानी, अगर उसके पे भी चाहिए वीडियो तो मेरे को बता देना। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।